नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं नेविल गॉडर्ड जी का एक बहुत ही आसान टेक्निक शेयर करने वाली हूँ। टेक्निक का नाम ईव्सड्रॉपिंग टेक्निक है। काफ़ी सारे टेक्निक ऑलरेडी चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। बहुत बार लोगों के मन में सवाल रहता है कि कौन-सा बेस्ट टेक्निक है, कौन से टेक्निक से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अभी एक समझने की बात है कि टेक्निक से एक्चुअली हमें फ़ायदा नहीं होता है। कौन वो मतलब ऐसे कुछ बेस्ट टेक्निक या ऐसे कुछ नहीं है, टेक्निक पे ये डिपेंडेंट नहीं है। जिस टेक्निक से आपके अंदर की भावना बदलती है, जिससे आपका अंदर का स्टेट बदलता है। मतलब अभी आप अगर ऐसे है कि पैसों की तंगी है या फिर मतलब किसी चीज़ में यश नहीं मिल रहा है, तो वो टेक्निक जो आपको ऐसे स्थिति में लेके जाए, मतलब सकारात्मक आपको बनाए, पॉजिटिविटी आपकी बढ़ाए, आपका विश्वास बढ़ाए कि ये हो गया है, तो वो टेक्निक आपके लिए सबसे बेस्ट है। सो किसी एक ये चीज़ के लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट है ऐसे नहीं है। ये हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग टेक्निक हो सकती है। सो आप भी इतने सारे टेक्निक रहते हैं तो फिर इसमें से ये करूँ या ये करूँ, ऐसे अक्सर सवाल आते हैं, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। जो टेक्निक आपके मन को भाती है, जिस टेक्निक से आपका विश्वास बढ़ता है, आपका जो स्टेट है जो आपको बदलना है कि अभी के लैक स्टेट जो है कि अभी ये नहीं है चीज़ मेरे पास, उस स्टेट से लेके ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में हो गई है, ये मुझे मिल गई है। ये जो स्टेट तक आपको लेके जाती है, वो टेक्निक आपके लिए बेस्ट है। तो अभी नेविल गॉडर्ड जी के भी काफ़ी बहुत आसान टेक्निक है, उनके सारे टेक्निक इस पे बेस्ड है कि फीलिंग इज़ द सीक्रेट। सो हमें वो भावना में आना है कि वो चीज़ हमारे हो गई है। और इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी, ये दूसरी चीज़ है वो बोलते हैं। तो इमेजिनेशन मतलब कल्पना शक्ति का हमें उपयोग करके उस स्टेट में जाने की कोशिश करना है कि ये हमारे ज़िंदगी में जो हमें चाहिए वो ऑलरेडी हमारे पास आ गई है, हमें मिल गई है या हम वहाँ पहुँच गए हैं, जो भी हो आपका गोल। तो सबसे पहले टेक्निक के लिए क्या करना है? तो सबसे पहले आपको कोई भी टेक्निक शुरुआत करने से पहले ये सोचना है कि आप किस चीज़ के लिए ये टेक्निक यूज़ करने वाले हैं। तो जो भी आपका ध्येय है, सपना है, गोल है, वो पहले फिक्स करना है कि उसके लिए आपको ये टेक्निक आप यूज़ करेंगे। तो ये टेक्निक इसलिए ज़्यादा कुछ लोगों को हेल्प करती है कि इसमें इसमें हम विजुअलाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि विजुअलाइज़ेशन सबको आसानी से आता है, ऐसे नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो इस टेक्निक में हम विजुअलाइज़ नहीं कर रहे हैं। ईव्सड्रॉपिंग का मतलब है कि छुप कर सुनना किसी लोगों की बातें। तो इसमें हम बातें सुन रहे हैं, तो हम हमारे दूसरे सेंस का उपयोग कर रहे हैं कि सुनने के। तो जिनको देखने में वो प्रॉब्लम होता है, जो विजुअलाइज़ करके देख नहीं सकते हैं बंद आँखों से, तो वो एक्चुअली ये टेक्निक ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम सुन रहे हैं बातें किसी की, और वो किनकी बातें हैं और वो क्या बातें हैं। तो वो ये अभी आप 2 लोगों की बातें सुन रहे हैं, 2 या 3, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसे आपके जो आपने गोल डिसाइड किया है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ऐसे बात कर रहे हैं कि आपका जो सपना है, गोल है, वो पूरा हो गया है। तो ऐसे उन 2 लोगों की बातें हो रही है। तो अभी ये आप आपके माँ-बाप चुन सकते हैं, आपके मतलब माँ या और बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में से आपके 2 बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके बॉस और आपका कोई कोवर्कर, ऐसे बात हो सकती है, आपके टीचर और उन 2 टीचर्स के बीच में बात हो कोई भी आपके ज़िंदगी में आपके गोल से संबंधित लोग हो, जो जिनको आपका जब वो सपना पूरा होगा, उनको खुशी होगी, उनको आनंद होगा। वो और एक-दूसरे से वो बात ये शेयर करेंगे। उन 2 लोगों की बातें आप सुन रहे हैं। तो अभी सुन रहे हैं मतलब ऐसे नहीं विजुअलाइज़ करना है कि आप मतलब वॉल के पीछे खड़े होके सुन रहे हैं, कान लगाए हैं आपने वहाँ पे, या फिर आप पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, ऐसे नहीं है। आपको अपने मन के इसमें देखना है, या सुनना है कह सकते हैं। 2 लोग बातें कर रहे हैं। और ये ऐसे अक्सर होता है, देखिए अब हम जब हमें कोई एसएमएस आता है किसी का, हमारे पास मतलब जिनका हम हमारे क्लोज रिलेटिव्स हो या माँ-बाप हो या फिर भाई-बहन हो, फ्रेंड्स हो, एसएमएस आए या व्हाट्सएप आए, तो जैसे लिखा रहता है ना, तो वो हमें सुनाई देता है अक्सर कि हम पढ़ते हैं ना, तो हम ऐसे लगता है कि ऐसे वो बोलेंगे, ऐसे बात करते हैं वो, ऐसे बात लिखा हुआ होगा,
लेकिन हमें वो हमारे मन में सुनाई देता है। तो इस चीज़ का हमें उपयोग करना है कि वो 2 लोग आपके जो गोल है उसके बारे में कैसे बात करेंगे। तो अभी आप अगर नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि मतलब आपके माँ-बाप बात कर रहे हैं कि कितना अच्छी कंपनी में जैसे मन चाहा मुझे बहुत खुशी है कि जॉब मिल गया है, ऐसे कुछ। तो जो वो बात करेंगे बहुत डिटेल में नहीं करना है, ऐसे 2-3 वाक्यों में करना है कि जो आपका सपना है, इसका मतलब है कि वो पूरा हो गया है, इसीलिए वो 2 लोग ऐसे बात कर रहे हैं। तो अभी आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो भी ऐसे कह सकते हैं कि मनचाहे इस यहाँ एडमिशन मिल गई है और या उसके उसने इतना परिश्रम किया, उसका सारा वो सफलता हासिल की है। या ऐसे कह सकते हैं कि मुझे पता ही था कि वो सफल होने वाला है, इतना परिश्रम किया, इतना उसके लिए प्रयत्न किया है, इतने सालों का सपना है, ऐसे कुछ हो सकता है। तो ये बिज़नेस के लिए हो सकता है, ये किसी की शादी के लिए भी हो सकता है कि कोई 2 लोग बोल रहे हैं कि कितना अच्छा जीवन साथी मिला है, जैसे मनचाहा जीवन साथी मिला है, घर में सब खुशियाँ हैं, ऐसे हो सकता है। फिर किसी के हेल्थ के इश्यू है कोई, तो बीमारी के बाद है कि सारे रिपोर्ट क्लियर आने की वजह से कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे कुछ हो सकता है। सो बहुत सारी हर चीज़ के लिए आप ये 2 लोगों की बातें कर सकते हैं, कोई भी 2 लोग आप चुनने वाले हैं। 2 फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो बोलेंगे कि नहीं हमें लगता ही था कि हमेशा पहले से बचपन से जानते थे कि ये ज़रूर सफल होंगे, इनका बिज़नेस अच्छा चले, कुछ भी हो वैसे आपका जो मन है वैसे। तो ये हर चीज़ के लिए अभी आपको वेट लॉस या ऐसे कुछ है, तो वो कह सकते हैं कि 2 सहेलियाँ बात करेंगी, अभी इतनी अच्छी लग दिख रही है, तो पता नहीं कौन-सा डाइट कर रही है, पूछना ही पड़ेगा, ऐसे। सो ऐसे ऐसे हो सकता है। सो कोई भी 2 लोगों की बातें आप ये कर सकते हैं अपने दिमाग में कि ऐसे होगा, जिससे आपका विश्वास हो कि ये हो गया है। तो अभी ऐसे 2 लोग चुनिए कि जो सच में ऐसे आपके बारे में बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे और फिर और ये भी देखिए कि वो कैसे बात करेंगे, मतलब ऐसे पूरी जैसे किताबों में बातें होती है ऐसे नहीं, जैसे वो नॉर्मली बातें करते हैं, मतलब जो भी शब्द वो यूज़ करेंगे, कितना ग्रेट लग रहा है, जो भी उनके अपने-अपने हर एक व्यक्ति का अपना एक खास शैली होती है बात करने की, तो हँस के बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, उनके कौन से शब्द होंगे, मेरे फ्रेंड्स होते हैं, ओह माय गॉड ऐसे बोलते हैं आजकल, कितने सारे आप हर एक इसका अपना-अपना ये होता है, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें इंक्लूड कीजिए, आप उसमें ये कीजिए जब आप ऐसे सोचते हैं कि क्या बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे लंबा-चौड़ा कोई डायलॉग्स नहीं करने हैं, जितना कम से कम समय में कर सकते हैं, जितने कम से कम डायलॉग 1-2 लोगों में हो, कि जिससे आपके मन का विश्वास बढ़े कि ये हो गया है। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब हम देखते हैं कि हमारे जो प्रियजन हैं, हमारे माता-पिता हैं कि उन्हें कितनी खुशी होगी, वो जब हम सुनते हैं, तो एक तो हमारा विश्वास भी बढ़ता है, हमें ज़्यादा आनंद होता है और हमें थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है कि हमें ये करना है, हमें मतलब हमारा जो सपना पूरा करने के लिए थोड़ा मोटिवेशन इस चीज़ से भी मिलता है कि जब हम देखते हैं कि औरों को कितनी खुशी होने वाली है, जब हमारा गोल पूरा हो। तो ये एक अलग है और सब कभी-कभी हम अपने बारे में सोचते तो इतना मोटिवेट नहीं होते हैं, पर जब हम ऐसे सुनते हैं कि वो क्या बोलेंगे जब ये पूरा होगा, तो ज़्यादा खुशी होती है, ज़्यादा हम क्योंकि हम इतने लोगों से जुड़े रहते हैं हमारे परिवार से, तो वो उनकी खुशी देख के हमारा मोटिवेशन, हमारा मतलब एक्शन लेने का हमारा जो उत्साह है वो बढ़ता है। तो ये इस टेक्नीक का फ़ायदा है और जैसे कहा कि विजुअलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि वो 2 व्यक्ति बैठ के बात करें तो वो भी ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि करना ही नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा आप सिर्फ़ सुन रहे हैं 2 लोगों की बातें, इतना ही काफ़ी है। कम से कम वाक्य रखिए, सिर्फ़ आपका विश्वास होने के लिए क्या वाक्य होने चाहिए, ये सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसका एक फ़ायदा भी होता है कि कभी-कभी हम अपने पे भरोसा नहीं करते हैं, जब हम इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में रहते हैं कि हमारे एक तो दिमाग में रहता है कि कैसे होगा, तो इसमें कैसे का कुछ नहीं है, वो भी ऐसे कुछ बात नहीं करने वाले हैं कि इतने साल लग गए, ऐसे कुछ नहीं है, मतलब वो हो गया है, इस दृष्टि से बात करने वाले हैं। और एक चीज़ होती है कि जब हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारे ऐसे माँ-बाप हो या कोई बहुत करीबी लोग हैं, वो उनका विश्वास जब हम देखते हैं, अगर आपने ये किया कि किसी ने कहा, आपकी माँ ने कहा, आपके पिताजी ने कहा कि मुझे पता ही था कि उसमें क्षमता है, काबिलियत है, ऐसे कुछ। तो हमारा भी एक्चुअली इनडायरेक्टली हमारा आत्मविश्वास, हमारे अपने खुद पे भरोसा कि हमसे ये हो सकता है कि ये बढ़ता है। तो इससे एक एग्ज़ाम्पल दूँगी कि मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी जब एग्ज़ाम के लिए जाती थी, स्कूल में थी, तो वो हर रोज़ परीक्षा से पहले मुझसे पूछती थी कि माँ मेरी पढ़ाई हो गई है ना?
तो अब पढ़ाई तो उसने की है, उसे पता रहता है कि उसने की है, अच्छे नंबर आते थे, ऐसे कुछ ये भी नहीं था टेंशन का ये। लेकिन जब मैं बोलती थी उसको कि नहीं हाँ तुम्हारी पढ़ाई हो गई है, तो उसको बहुत खुशी होती थी। तो ऐसे मतलब किसी और का वैलिडेशन या किसी और, जब कोई और व्यक्ति, हमारी करीबी व्यक्ति जब हमें कहती है कि नहीं ये हो गया है, तो हमें ज़्यादा विश्वास हमारे बढ़ने में मदद होती है। तो इसलिए ये टेक्निक का आई थिंक अच्छी से ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो करके देखिए, ये टेक्निक बहुत आसान टेक्निक है। सबसे अच्छा समय है रात को सोने से पहले। जस्ट एक 10-20 सेकंड का आपको ये सीन जैसा करना है। देख सकते हैं तो विजुलाइज़ देख के भी कर सकते हैं, देखना और मतलब आवाज़ सुनना दोनों कर सकते हैं। नहीं तो आपको विजुलाइज़ेशन नहीं करना है, तो सिर्फ़ आपको 2 लोगों की बातचीत सुनाई दे रही है, इतना ही करना है। और इतने दिन तक करना है कि आपका वो जो विश्वास है वो ऐसे हो जाए कि नहीं हो ही गया है, ये फीलिंग में आप आ जाए। हर रोज़ करते समय भी आप वो फीलिंग में आने का, वो जो भावना का अनुभव करने का प्रयास कीजिए कि ये हो गया है। तो आपको जो आनंद लगेगा, रिलीफ, जो भी भावना आपका जो ध्येय है वो पूरा होने के बाद होगी, उस भावना में आने का प्रयास कीजिए। पहले दिन तो नहीं होगा, लेकिन जैसे-जैसे आप करते जाएँगे, विश्वास बढ़ता जाएगा, तो वो भावना भी अंदर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो करके देखिए, आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अगले वीडियो में मैं एक नए विषय के साथ आपसे मिलूँगी। थैंक यू। नमस्ते।